Good morning, dear student. Today's our topic poverty as challenge यानी गरीबी एक चुनौती. ये गरीबी है क्या? What is poverty? Poverty means not having enough money for purchasing basic need such as food, drinking, water, shelter, etc. Means गरीबी है क्या? गरीबी का अर्थ ये है कि हमारे पास परचेजिंग करने के लिए यानी कि हमारी जो बेसिक नीड है यानी कि जो दैनिक की नीड है जैसे भोजन, पानी, ठीक है, शेल्टर, आवास, क्लॉथ, यानी कि ये जो बेसिक नीड्स हैं इनको परचेजिंग करने के लिए अगर हमारे पास मनी अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पॉवर्टी है. और पॉवर्टी का एक दूसरा शब्द आप कह सकते हो कि एनीबडी ईट, ठीक है, एनीबडी ईट पाव एंड रोटी. एनीबडी ईट पाव एंड रोटी इट कॉल्ड पॉवर्टी. यानी कोई भी व्यक्ति जो पाव और रोटी खाता हो मीन्स क्या है, उसके पास पॉवर्टी है, गरीबी है, क्योंकि गरीबी में ही कोई पाव रोटी खाता है, अदरवाइज गरीबी नहीं होती तो वो पाव रोटी नहीं खाता. ठीक है, तो गरीबी का तात्पर्य बस गरीबी के तात्पर्य इसे ही है कि मतलब जो हमारी बेसिक नीड्स है उसको परचेज करने के लिए आई हैव नो मनी इट इज कॉल्ड पॉवर्टी. देखिए पॉवर्टी हैज टू टाइप्स. पॉवर्टी दो प्रकार की होती है. पहला है अर्बन पावर्टी शहरी गरीबी और दूसरा है रूरल पावर्टी ग्रामीण गरीबी. बोथ केसेस रिलेटेड टू पावर्टी, यानी कि ये दोनों केस जो हैं ये पावर्टी से रिलेटेड हैं. देखिए शहरी गरीबी अलग होती है और ग्रामीण गरीबी अलग होती है. पहला है लैंडलेसनेस यानी कि भूमिहीन. लैंडलेस पर्सन मीन्स दूज लैंडलेस पर्सन हुज मेन सोर्स आर एग्रीकल्चर एंड हु वेयर एग्रीकल्चरिस्ट इन ओन विलेज. यानी कि जो भूमिहीन व्यक्ति हो जिसके पास जमीन नहीं हो और जिसकी मेन सोर्स जो हो वो कृषि से ही आती हो, यानी उसके पास कोई अन्य साधन न हो, उसका जो मेन इनकम का सहारा है, उसकी जो मेन जीविका का सहारा है वो एग्रीकल्चर है. तो और एग्रीकल्चर के लिए आपके पास लैंड होनी चाहिए. अगर किसी के पास लैंड नहीं है इसका मतलब उसके पास पॉवर्टी है. अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार. व्हेन अ पर्सन हु इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर जॉब. अगर कोई व्यक्ति लगातार, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति सक्रिय काम करने के लिए सक्रिय हो और वो जॉब खोज रहा हो, इज अनेबल टू फाइंड वर्क, और उसे काम नहीं मिल रहा हो, काम करने के योग्य भी है और उसे काम नहीं मिल रहा है. अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफन यूज एज मेजर ऑफ द हेल्थ ऑफ द सॉरी मेजर ऑफ द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी. मीन्स जो हमारी बेरोजगारी है वो क्या कर रही है, हमारे स्वास्थ्य को भी गिराती है. ठीक है, दैनिक डेली लाइफ में आप देख लीजिए जो भी व्यक्ति बेरोजगार हो उसकी जो दैनिक चर्या होती है कहीं न कहीं निश्चित तौर से डिस्टर्ब रहता है, वो उसके स्वास्थ्य भी क्या होते हैं, हमेशा लगातार बिगड़ते रहते हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या है, एक गरीबी का कारण है. इसके बाद देखिए साइज ऑफ फैमिलीज यानी कि परिवार का आकार. कुछ परिवार बड़े होते हैं, कुछ परिवार छोटे होते हैं. तो बड़े परिवार अक्सर when and family are larger and nobody earning money then poverty becoming. यानी कि when जब कोई व्यक्ति यानी कोई परिवार और लार्जर विशाल हो, कोई परिवार बड़ा हो, एंड नोबडी अर्निंग और कोई भी व्यक्ति उसमें इनकम का सहारा न हो या कोई व्यक्ति इनकम न करता हो, देन पॉवर्टी बिकमिंग, यानी इसका मतलब उसके यहाँ गरीबी आ रही, उसके यहाँ गरीबी आएगी या उसके पास गरीबी है. ठीक है, तो साइज ऑफ फैमिली भी डिपेंड करता है पॉवर्टी पर, इसलिए हमें चाहिए कि हमारी जो फैमिलीज हो वो क्या हो, छोटी हो. इसके बाद इलिटरेसी यानी असाक्षरता. ठीक है, एजुकेशन. इलिटरेसी इज मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, यानी असाक्षरता यानी कि अनएजुकेशनल पर अनएजुकेशनल क्या है, पॉवर्टी का मोस्ट रीजन है. बिकॉज वर्कर्स डज नॉट नो हाउ टू वर्क और वेयर वर्क सच एज अर्निंग. क्योंकि जो व्यक्ति काम करने वाला होता है उसको ये नहीं पता होता है कि काम कैसे करें, काम कहाँ पर करें और पैसे कहाँ से आएँ. ठीक है, कैसे, जैसे जो व्यक्ति मतलब अशिक्षित है तो पहले जो भी काम कराया जाता है तो उसको स्किल दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है. तो ट्रेनिंग के दौरान जब वो व्यक्ति कुशल हो जाता है तब वो काम को अच्छे से करने लगता है. इसके बाद देखिए आपका है पुअर हेल्थ. पुअर हेल्थ क्या है, खराब स्वास्थ्य. ए सिक पीपल कैन नॉट एफोर्ड ट्रीटमेंट एंड दिस सिचुएशन पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल. एक बीमार व्यक्ति कैन नॉट एफोर्ड ट्रीटमेंट, यानी एक बीमार व्यक्ति क्या करता है कि इलाज करने के लिए
पर्याप्त नहीं हो पाता है। एंड दिस सिचुएशन, और इस स्थिति में पेरेंट्स जो गार्जियन होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं। तो इसमें देखिए दो रीजन हो गया, पुअर हेल्थ, खराब स्वास्थ्य होने के कारण वह व्यक्ति कमा भी नहीं रहा है और अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा है। अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो वहाँ से भी उनकी गरीबी की शुरुआत हो सकती है। इसके बाद है चाइल्ड लेबर, यानी कि श्रम, बाल बाल मजदूरी। ठीक है, चाइल्ड लेबर मतलब बाल मजदूरी, बाल श्रम। व्हेन अ फैमिली आर लार्ज, जब कोई परिवार बड़ा होता है, इट काजेज, इसके कारण डेवलपिंग फैमिली सो चिल्ड्रेन आर हेल्पलेस एंड वर्किंग लिविंग। ठीक है, तो जो परिवार बड़ा होता है उसके पास नॉट डेवलपिंग फैमिली, यानी कि अगर काम कर रहे हैं तब तो डेवलपिंग होगा, लेकिन अगर आप चाइल्ड लेबर यानी बच्चों से काम लेकर करवा रहे हैं तो इसका मतलब फैमिली में क्या होगा, डेवलपिंग नहीं होगी। सो चिल्ड्रन, इसलिए बच्चों को भी अ, बच्चों को भी काम पर वो लोग लगा देते हैं। इसके बाद देखिए पॉवर्टी लाइन क्या है, इट इज डिपेंड ऑन इनकम एंड कंजप्शन। यानी पॉवर्टी लाइन क्या है, ये है आपके इनकम और उपभोग पर डिपेंड करती है। पॉवर्टी लाइन मीन्स गरीबी रेखा। तो गरीबी रेखा कहाँ पर डिपेंड करेगी, ये आपके उपभोग और आपके इनकम पर डिपेंड करेगी। ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स, यानी एक व्यक्ति इज कंसिडर्ड पुअर, गरीब हो सकता है, इफ यदि हिज इनकम, उसकी आय, और कंजप्शन लेवल फॉल्स, यानी उसकी जो आय है उपभोग की तुलना में नीचे गिर रही हो। मीन्स क्या है कि कंजप्शन उसका बढ़ बढ़ जाता हो और उसकी आय घट जाती हो, तो वहाँ पर क्या होगा, वो पॉवर्टी लाइन को इंक्रीज करेगा, यानी उसके पास लगातार गरीबी बढ़ती जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ देखिए दो फिगर है। पहला है कंजप्शन पर मंथ 1000, यानी कि इनका मान लीजिए यहाँ पे राम है, ठीक है, राम। अब इनकी इनकम जो है वो क्या है, 10,000 पर मंथ है। ठीक है, इनकी इनकम जो है ये 10,000 पर मंथ है। तो ये तो मान लीजिए 10,000 पर इनकम कर रहे हैं, ये तो मान लीजिए सही है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे उपभोग क्या कर दिया, 14,000 का कर दिया। ठीक है, जब यहाँ पे इन्होंने 14,000 का इनकम कर दिया, ये अर्निंग कर रहे हैं कितने की, देखिए अर्निंग इन्होंने किया 10,000 का, और इनका कंजप्शन हो गया, इनका कंजप्शन हो गया 40,000 का, यानी ये क्या हुआ, 4,000 रुपीज़ क्या हुआ, ये माइनस में हो गए। तो जब ये 4,000 रुपये माइनस में होंगे तो कहीं ना कहीं इसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो इस कारण इनकी क्या हुई कि जब यहाँ से इन्होंने कमाना स्टार्ट किया, अर्निंग स्टार्ट की, तो इनकी जो ग्राफ लाइन थी वो सही चल चल रही थी। लेकिन जब यहाँ पे इन्होंने अर्निंग की तो इनकी जो ग्राफ लाइन थी ये तो बढ़ी, इसको ये पता नहीं था कि इन्होंने कितना अर्निंग की, लेकिन जब ये मालूम हुआ कि इनकी जो इनकम है ये माइनस में जा रही है, तो यहाँ से ये पॉवर्टी लाइन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे 20,000 कमाता हो, ठीक है, 20,000 कमा रहा हो और उसे खर्चे हो गए 25,000, तो ये 25,000 की लाइन क्या करेगी, ये माइनस में हो गए, 5,000 रुपीज़ माइनस में हो गए, तो ये पॉवर्टी लाइन क्या हुई, इंक्रीज होगी, यानी इनके पास लगातार पॉवर्टी लाइन बढ़ रही है, यानी कि गरीबी रेखा भी ये जी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंजप्शन पर थाउजेंड, कंजप्शन 10,000 पर मंथ है, और इनकम है आपका, इनकम भी है आपका 1,000 पर मंथ। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे तो इन्होंने इनकम किया 10,000 का, ठीक है, इनकी इनकम जो है ये 10,000 की थी, और इन्होंने खर्च किया मान लीजिए 5,000 ही या 6,000 खर्च किया, तो इनके पास जो अवेलेबल बैलेंस हो गया, ठीक है, इनके पास बैलेंस हो गया। फिर इसी तरह नेक्स्ट टर्म में कोई व्यक्ति 20,000 कमा रहा है लेकिन इससे खर्चे 10,000 हुए, यानी कि इनके कंजप्शन लेवल जो है ये काफ़ी कम है। तो जब कंजप्शन लेवल कम रहेगा तो इनकम लेवल बढ़ेगा, ठीक है, आय बढ़ेगी तो पॉवर्टी लाइन दूर होगी, तो पॉवर्टी लाइन क्या होगी, यहाँ पे डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉवर्टी लाइन समझाया गया। जो भी चीज़ें न समझ में आएगी प्लीज़ कमेंट करिएगा।